So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंजेस जो कि एक्सपेक्टेड हैं इन अग्निपथ स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर्स इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. सो इस स्कीम के अंदर अभी एक रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट हुआ है एंड और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्योंकि अभी 4 साल होने वाले हैं स्कीम को. और न्यू गवर्नमेंट भी फॉर्म हो चुकी है. अभी न्यू गवर्नमेंट के आगे जो ये हमारी 3 फोर्सेस हैं ये मिलकर एक प्रस्ताव रखेंगी कि ये स्कीम हमें चाहिए. देखो, इस स्कीम को चेंजेस जो एक्सपेक्टेड थे, हमें पता था कि इस स्कीम में चेंजेस आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेंगे. बिकॉज अभी जो फर्स्ट बैच है अग्निवीर का, उनका रिटेंशन का टाइम पास आ रहा है. तो किस बेसिस पे उनको रिटेंशन करना है, कितना करना है, उन सबको अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे. ठीक है. ये चेंजेस अब तीनों फोर्सेस मिलके प्रपोज करेंगी टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो है आगे प्रॉपर पार्लियामेंट फिर वहाँ से पास होएगा. सर्वे कंडक्ट हुआ है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में, और कुछ चेंजेस जो है आने वाले समय में हमें इस स्कीम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे. बिकॉज प्रेजेंटली क्या है कि जो अग्निवीर है वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को ना ध्यान में देते हुए सिर्फ जो रिटेंशन की उनकी मेरिट बननी है उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा जो है ऑफिशियल्स का मानना है, जिस वजह से उनकी कैपेबिलिटी एंड उनका पोटेंशियल अच्छे से निकल के नहीं आ रहा है. अगर स्कीम में कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट होता है जिससे उनका ध्यान रिटेंशन टेस्ट से हट के उनकी जो रेगुलर जॉब्स हैं उनकी एफिशिएंसी या उस पर आएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे. वन बाय वन देखते हैं क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है. तो सर्वे रिसेंटली कंडक्ट हुआ है एंड प्रोबेबली जो न्यू गवर्नमेंट है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगी, न्यू गवर्नमेंट हमारी मोदी सरकार. दीज चेंजेस आर अंडर कंसिडरेशन और जल्दी ही फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के आगे पेश करी जाएगी. देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्रेजेंटली जो है वो 25% अग्निवीर्स को क्या है रिटेन किया जाएगा, और जो बाकी के 75% है उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा 4 साल के बाद. अभी की कंसिडरेशन क्या चल रही है कि जो रिटेंशन को है हम बढ़ा देंगे 60 to 70%. जो पहले जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 25% को रिटेन करेंगे एंड बाकी के जो 75% है उनको रिलीज़ कर देंगे. बट अभी की जो कंसिडरेशन है वो कह रही है कि हम 60 to 70% ऑफ नॉर्मल सोल्जर्स, जो मतलब जैसे रहते हैं इन्फेंट्री एंड ऑल, उसमें जो है 60 to 70% सोल्जर्स को रिटेन करेंगे एंड 75% हम रिटेन करेंगे टेक्निकल सोल्जर्स, जैसे जो आर्मी एयर डिफेंस में जाते हैं या आर्मी एविएशन में जाते हैं या किसी और टेक्निकल ट्रेड में से जाते हैं. यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट सोल्जर्स होते हैं, जैसे माउंटेनरिंग में जाएंगे, कोई पैराग्लाइडिंग में जाएंगे ऐसा, या स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे, उनमें 75% का प्रपोजल रखा जाएगा. ठीक है. जो इनिशियल पीरियड ऑफ सर्विस रखा था वो रखा था 4 ईयर्स. 4 ईयर्स के बाद एक जो 25% प्रीवियस के अकॉर्डिंग भेज दिए जाएंगे. पर अभी जो है इसको चेंज करके 7 ईयर किया जाएगा कि जब अग्निवीर्स की रिक्रूटमेंट होगी तो वो रिक्रूटमेंट फॉर 7 ईयर्स होगी. 7 साल के बाद हम उसमें से 60 to 70% अपने पास रख लेंगे एंड रिमेनिंग 40 to 30% को कहीं और मौका दिया जाएगा, कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वॉलंटरी. सबसे पहले तो उनका अपना मानना जाएगा कि आप आना चाहते हो परमानेंट में या नहीं. सेकंड, वैकेंसीज़ कितनी हैं. ये बहुत सही चीज़ें हैं. 4 साल से बढ़ के 7 साल किया जाएगा और रिटेंशन को भी 60-70% तक लेके जाएंगे, और 75% इन टेक्निकल एंड स्पेशल फोर्सेस. सेकंड पॉइंट देखते हैं. प्रेजेंटली जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ 24 वीक्स की है, पर अभी जो अंडर कंसिडरेशन है उसे हम बढ़ा के 37 to 42 वीक्स करेंगे. जब ये चीज़ें जो 7 साल वाली चीज़ें हैं या रिटेंशन ऑफ 60-70% है, जब इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी इंक्रीज़ होगी. सेकंड, प्रेजेंटली जो है वो कोई आपको एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा. अगर आप 25% में रिटेन भी हो जाते हैं, उसके बाद 15 साल सर्विस करने के बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाता है, आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपको कोई एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा जो कि पिछले सोल्जर्स को मिलता है.
और ना ही कोई पेंशन मिलेगी। पर अभी कंसिडरेशन में क्या है कि जो 7 साल के बाद रुकेंगे, 7 साल के बाद मान लो 60-70% बंदे जो रुके, उनको फिर एक्स सर्विसमैन कोटा भी मिलेगा एंड पेंशन भी मिलेगी। ये कंसिडरेशन में एक और पॉइंट है। सेकंड, ये एक छोटी सी ऐड है हमारी। आप एसएसबी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, जिसमें मैं और आप मिलकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। सारे टेस्ट के बारे में 4 क्लासेस होंगी, जिसमें पहली क्लास OIR PPDT टैट के ऊपर, सेकंड क्लास वैट SRT SDSA एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास 4 क्लासेस अरेंज करेंगे। 4 वीक्स तक साथ में बने रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्टोरी का, वैट का, SRT का एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ पे आप थोड़े अलग डायरेक्शन पे जा रहे हो, उसे सही कर सकते हो। सो इसे ज्वाइन करिए एट द रेट ऑफ मिनिमम चार्जेस। और आप अपना कोई भी डाउट जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल की डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे टेलीग्राम का पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करने का लिंक मिल जाएगा। ओके, ज्वाइन करो चैनल। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट है फॉर ग्रेजुएट्स। आप लेटरल एब्जॉर्प्शन करेंगे ग्रेजुएट्स की एज अ टेक्निकल पर्सन, तो ये ऑब्वियसली सोल्जर से हायर ग्रेड पे होगा, इसकी सैलरी अच्छी होगी एंड हो सकता है इसका जो इनिशियल टेन्योर हो वो 10 साल का हो एंड 10 साल के बाद रिटेन किया जाए। पर अगर टेक्निकल ग्रेजुएट्स को लिया जाएगा और उन्हें अगर 10 साल के बाद छोड़ भी दिया जाएगा, तो उनके पास बाहर आके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बिकॉज जो टेक्निकल में फील्ड में काम सीख आएगा उससे बाहर उसकी बहुत डिमांड होगी। सो ये चीज़ करी जा रही है टू फिल द वैकेंसीज ऑफ सीनियर टेक्निकल्स इन आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज प्रेजेंटली क्या है, पहले टेक्निकल GD भर्ती होता है, टेक्निकल GD अभी तो अग्निवीर होगा, टेक्निकल अग्निवीर भर्ती होता है, टेक्निकल अग्निवीर से फिर आगे बढ़ेंगे। तो उससे क्या है, सीनियर में जिस पे बहुत नॉलेज हो, जिसने हायर डिसीजंस लेने हो या कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो, वैसे कमी है। तो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए सीनियर टेक्निकल्स की भर्ती भी हो सकता है निकाली जाए फॉर ग्रेजुएट्स। ओके, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग द सीनियरिटी ऑफ अग्निवीर इन पैरामिलिट्री। प्रेजेंटली क्या है, अगर अग्निवीर कोई आता है पैरामिलिट्री में, तो वो डायरेक्ट GD ग्राउंड ड्यूटी ही बाकी बच्चों के साथ जो अग्निवीर नहीं है उनके साथ ज्वाइन करेंगे। पर हो सकता है आफ्टर कंसिडरेशन, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉइंट्स, हो सकता है इनको कांस्टेबल ना बना के डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बनाया जाए, या फिर हो सकता है 2 साल के बाद ही इन्हें हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोट कर दिया जाए। जैसे अभी कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल हमें 5 साल लगते हैं, ठीक है, बट हो सकता है कि जो अग्निवीर हैं उनको 2 साल या 3 साल में ही हेड कांस्टेबल बनाया जाए, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हेड कांस्टेबल के बेसिस पे की जाए। अब कुछ भी हो सकता है, मतलब आप समझ सकते हो, अभी तो कंसिडरेशन चल रही है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये चीज़ भी बहुत सही है, कोटा फॉर ग्रेजुएट अग्निवीर इन डिफेंस सिविलियन एग्जाम्स। जैसे डिफेंस सिविलियन होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जो सर्विंग मतलब जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं, यूनिफॉर्म सोल्जर्स हैं, उनको असिस्ट करते हैं काम के लिए, तो उसमें भी अग्निवीर को कोटा दिया जा सकता है एज अ परसेंटेज की 10% 20% ऑफ सीट्स जो हैं वो अग्निवीर के लिए रिजर्व करी जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप बता सकते हो अगर आपको SSB जा रहे हो, या आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो कि क्या क्या चेंजेस अग्निपथ स्कीम में एक्सपेक्टेड हैं, जो अभी बातें चल रही हैं हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और आने वाले समय में इनमें से क्या चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे। सो जस्ट कीप अ आई ऑन दीज थिंग्स। होपफुल दिस वीडियो विल हेल्प इन योर SSB, GD एंड ऑल थिंग्स. Even if this video 1% helped you, please like the video. Okay, subscribe the channel, share this with your friends. Thank you so much. मिलते हैं अगली वीडियो में.